बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़े से 3.2 का सवाल नंबर 3, 4, 5, 6 हम जितने हो सके इस वीडियो में क्या करेंगे, हल करेंगे। पिछले वीडियो में आपने सवाल नंबर 1 और 2 हल कर चुके थे। अब हमें क्या करना है, सवाल नंबर 3, 4, 5 हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, हिसाबी तसाद 12, 16, 20 और 24। हिसाबी तसाद का 12, 16, 20 और 24 का 24वां रुक्न मालूम कीजिए। पिछले वीडियो में हमने क्या करे थे, हमने एक है तो 100वां रुक्न मालूम करे थे और एक क्या करे थे, 20वां रुक्न मालूम करे थे। एग्जाम्पल में दिया था 100वां रुक्न और एक सवाल नंबर 2 में हमने 20वां रुक्न मालूम करे। बिल्कुल उसी तरह से हमें सवाल नंबर 3, 4, 5 इस तरह से हल करना है। तो हिसाबी तसाद में 12, 16, 20, 24 का 24वां रुक्न मालूम कीजिए। मतलब क्या करना है, T24 मालूम करना है, T24 मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए क्या है, हिसाबी तसाद 12, 16, 20, 24 यानी कि क्या दिया हुआ है, T1, T2, T3 और T4 दिया हुआ है का 24वां रुक्न मालूम कीजिए। मतलब T24 मालूम करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, T1, T2, T3, T4 की वैल्यू लिखेंगे। तो T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, T1 की वैल्यू है 12। T2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, T2 की वैल्यू है 16। तो हम यहाँ लिखेंगे T2 मसावी है 16। और T3 कितना आया हुआ है, T3 है हमारे पास 20 और T4 कितना दिया हुआ है, T4 दिया हुआ है हमारे पास 24। इस तरह से हमारे पास क्या है, दिया हुआ है। अब हमें इसका क्या मालूम करना है, हमें T1, T3, T4 तो मालूम हो गया। अब हमें इसमें ए मतलब क्या है, हमारे पास ए मालूम करना है। तो हम ए मसावी है T1। तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास 12। अब हमें क्या मालूम करना है, डी मालूम करना है। तो डी मालूम करने के वास्ते ज़ाब्ता है डी मसावी है क्या लिखेंगे हम, T2 मनफी T1। तो T2 मनफी T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16, मनफी T1 की वैल्यू कितनी है 12। तो 12, 16 में से 12 गए तो कितने बचे, 4 बच गए। उसी तरह से हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, T3 मनफी T2 मालूम करेंगे। तो हमें किसकी कीमत मालूम हो जाएगी, डी मालूम हो जाएगी। उसी तरह से हम क्या करेंगे, T4 मनफी T3 लेंगे तो हमें डी की कीमत मालूम हो जाएगी। तो हमें T2 मनफी T1 की वैल्यू कितनी मनफी का कितना आ गया, 4 आ गया। मतलब डी कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, 16 और 20 दिए। तो T3 मनफी T2, तो 20 में से 16 गए तो कितने बचते, 4 बचते हैं। फिर T4 मनफी T3 करेंगे तो 24 में से 20 गए तो कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे। मतलब हमारे पास डी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए हम इतना ही लिखेंगे, इसके आगे है तो इतना ही हल करेंगे। आप चाहे तो कर लिख सकते हैं डी मसावी है T3 मनफी T2, फिर डी मसावी है T4 मनफी T3। तो ए की वैल्यू हमें कितनी मालूम हो गई 12 और डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे, ज़ाब्ते की मदद से लिखेंगे। तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, हमें क्या मालूम करना है, 24वां रुक्न मालूम करना है। 24वां रुक्न मालूम करना है मतलब हमें कितना मालूम करना है, T24 मालूम करना है। तो ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, Tn मसावी है ए जमा ब्रैकेट में क्या है, n मनफी 1 ज़रब डी। इस तरह से हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है। इस फार्मूले में हमें क्या करना है, कीमतें रखना है। तो हम Tn यहाँ पर क्या है 24 है, तो n मसावी है 24 रखने पर, n मसावी है 24 रखने पर। तो हम जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या करेंगे, 24 रखेंगे। या फिर आप लिख सकते हैं दी हुई कीमतें रखने पर भी हमें 24 और रुकन मालूम कीजिए बोला। तो हम क्या करेंगे, Tn की जगह n की जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। तो हम यहाँ यहाँ n है तो Tn है तो n की जगह क्या लिखेंगे, 24। a की वैल्यू जो दी हुई है हम वो लिख देंगे। a की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 जमा फिर n दिए हुआ है तो n कितना आ जाएगा 24 मनफी 1 ज़रब क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। तो इस तरह से हम यहाँ 4 लिखेंगे। अब T24 ही हमें मालूम करना है, T24 मालूम करना है। तो हम लिखेंगे T24 मसावी है, यहाँ कितने हैं 12 जमा 24 मनफी 1। तो 24 में से 1 गए तो कितने बच जाते हैं 23 ज़रब 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ज़रब देंगे। तो कितना आ जाएगा, T24 मसावी है 12 जमा 24 चौक 23 चौक कितना होता है
23 चौक कितना होता है, 92 होता है। अगर आपको 23 का पहाड़ा याद नहीं ना तो 4 को 3 से ज़रब दो, 4 4 दुनिया 4 12, 12 2 हासिल करे, फिर 4 को 2 से ज़रब दो, 8 और 13 हासिल का 1 मिला दो, कितना हो जाता है, 9 हो जाता। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, 12 जमा 92 आ गया। तो T24 कितना आ जाएगा, 2 और 2 मिला दो 4 हो जाएंगे, 9 और 1 मिला दो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 12 जमा 92 कितना हो गया, 104 हो गया। हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम ही क्या करना था, T24 मालूम करना था। तो हमारे पास T24 कितना आ गया, 104 आ गया। तो हम लास्ट में लिखेंगे हिसाबी तसाद का 24वां रुकन कितना है, 104 है। तो हम यहाँ जवाब में लिखेंगे हिसाबी तसाद का 24वां क्या है, 24वां रुकन 104 है। इस तरह से हमें क्या करना था, 24वां रुकन मालूम करना था। तो सबसे पहले हम T1 T2 T3 लिखे। ए की वैल्यू हमें कितनी मालूम हो गई, 12 मालूम हो गई। डी की वैल्यू हमें 4 मालूम हो गई। फिर हमने ये ज़ाब्ता रखी, ये ज़ाब्ते की मदद में ज़ाब्ते में हमने एन की वैल्यू 24 रख दिए। तो हमें T24 100 कितना आ गया, 4 आ गया। यानी हिसाबी तसाद का 24वां रुकन कितना आ गया, 104 है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 हल कर दिए। बिल्कुल इसी तरह से क्या करना है, हमें जो सवाल नंबर 4 है बिल्कुल इसी तरह से हल करना है। खाली वहाँ पर क्या दिया है, हिसाबी तसाद में जो नंबर्स दिए उसमें हमको T1 T2 और उसके बीच का क्या करना है, डिफरेंट मुश्तरक फ़र्क मालूम करना है। और वहाँ पर 24 की जगह क्या देंगे, 19 देंगे। तो बस आपको n की जगह क्या रखना है, 19 रखना है और उससे कट कर कर आपको जवाब बताना है। तो सवाल नंबर 4 आपको खुद से हल करना है। देखिए सवाल नंबर 4 इस तरह से दिया हुआ है, जेल में दी हुई हिसाबी तसाद का 19वां रुकन मालूम कीजिए, मतलब T19 मालूम कीजिए। और दिया हुआ है 7, 13, 19, 25, इसके बीच में ये है तो क्या है, T1 T2 T3 T4 है। इसकी मदद से हमें डायरेक्ट क्या करना है, 19वां रुकन मालूम करना है। तो सवाल नंबर 4 आप खुद से हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर डालना मत भूलिएगा कि सवाल नंबर 4 का आंसर क्या आया। अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह हम आपको कर दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अगर नहीं आया तो ही वीडियो बनाकर आपको देंगे। आ गया तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका आंसर क्या आया। तो T1 इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। चलिए उसी तरह से सवाल नंबर 5 भी, लेकिन हम आपको सवाल नंबर 5 हल कर दिखाते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है, जेल में दिए हुए हिसाबी तसाद का 27वां रुकन माल के, जेल में जो हिसाबी तसाद दिए हुए है उसका क्या करना है, 27वां रुकन मालूम कीजिए। दिया हुआ है पहला रुकन दिया हुआ है T1 9 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, T3 दिया -1, T4 दिया है -6 और T5 कितने दिए हैं, -11 दिए हुआ है। क्या मालूम करो बोला उसने, 27वां रुकन मालूम करो बोला। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे हल, और हल में हम लिख देंगे T1 T2 T3 T4 की वैल्यू। तो T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9। T2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, T2 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 4। T3 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, -1। T4 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, -6। T5 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, -11। क्या मालूम करो बोला, T27 मतलब T27 यानी 27वां रुकन मालूम करो बोला। अब हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास क्या है, T1 बोले तो ए है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9, ये मालूम हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है, डी मालूम करना है, डिफरेंस मालूम है। तो डिफरेंस क्या से कौन सा फार्मूला है, T2 - T1 है। क्या है, T2 - T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 - T1 की वैल्यू कितनी है, 9। तो हमारे पास 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, -5, क्योंकि 9 बड़ा है, इसके अलावा मनफी है। उसी तरह से एक बार और एक ही हल कीजिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, T3 - क्या लिखेंगे, T2। तो T3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 फार्मूले का -, और T2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 4। तो 4 मनफी क्या होता है, जमा होता है। 4 में 1 मिला दी तो क्या आ जाएगा, 5। तो -5। तो अब देखिए इन सब के बीच में कितने का फ़र्क है, 5 5 का ही फ़र्क है। आप हल करना चाहे तो इस तरह से आप आगे और हल कर सकते हैं, T4 - T3 फिर T5 - T4। तो आपको डी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो आपके पास कितना आ गया, T1 की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गया, और डी कितना आ गया, -5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता लिखेंगे। तो ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, ज़ाब्ता आपको याद हो जाना चाहिए कि एनवां रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता कौन सा है हमारे पास, Tn मसावी है A जमा N - 1
ज़रब डी दिया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है। यही ज़ाब्ते से हमें क्या करना है, हल करना है। अगर n रुकन बोले तो ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे आप, या फिर आपको कहा 27वां रुकन मालूम करो, 30वां रुकन मालूम करो, डायरेक्ट जो भी रुकन आपको मालूम करने के लिए कहा गया है तो आपको ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है वहाँ पर, ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल। तो अब हमारे पास क्या है, कितना मालूम करो बोला उसने, 27, 27। तो हम क्या लिखेंगे, n मसावी है 27 रखने पर, या दी हुई कीमतें रखने पर भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो t जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे हम, 27 मसावी के मसावी a जमा n मनफी 1। तो n की वैल्यू कितनी है, 27 मनफी 1 ज़रब डी कितना आ गया हुआ है हमारे पास, -5। डी कितना आ गया हमारे पास, -5। तो t 27 के 27 लिख देंगे हम। फिर यहाँ पर क्या है, मसावी ए की वैल्यू हमने यहाँ नहीं लिखी, ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं 9 जमा, आप लिखना तो यही चाहिए है। चलो ए को ही हम क्या करते हैं, 9 बना देते हैं। तो ये 9 जमा 27 में से 1 गए तो कितने बच गए, 26 ज़रब, और ये कितने हैं, -5 है। कितना है, -5। t 27 के 27 मसावी 9 के 9 जमा मनफी क्या होता है, जमा मनफी होता है। और 26 पंजे कितना होता है, तो 26 पंजे आपको नहीं मालूम तो आप 26 को 5 से ज़रब दे दो, तो 26 पंजे कितना होता है, 130 होता है। 26 पंजे कितना होता है, 130। नहीं तो आप 5 को 6 से ज़रब दो, 5 6 कितना होता है, 30, 30 का 0, हासिल का 30, 5 दूनी 10, 10 में 3 मिला दो कितना हो जाता है, 11 12 13। तो हमने यहाँ 13 लिख दी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, t 27 की कीमत आ जाएंगी। तो देखिए ये जहाँ मनफी हो गया था, ये 9 के 9, 26 पंजे 130 हो गया था। अब 130 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, 121 बचते हैं। लेकिन कौन से, मनफी के 121 बचेंगे, किस लिए, क्योंकि 130 बड़ा है, उसके अलावा मनफी है, इसलिए लिखेंगे हम -121 लिख देंगे। तो हमारे पास t 27 की कीमत कितनी आ गई, t 27 आ गया हमारे पास -121। तो अब हम यहाँ जवाब में लिखेंगे हिसाबी तसाद का, क्वेश्चन में क्या, सवाल में क्या दिया हुआ था, 27वां रुकन। तो हिसाबी तसाद का 27वां रुकन कितना है, -121 है, -121 आंसर आ गया। इस तरह से हमने क्या करे, सवाल नंबर 5 भी पूरा हल कर दिए। अब चलिए सवाल नंबर 6 हम हल करते हैं। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 5, 4, 5 अच्छे से समझ में आया होगा, 3 और 5 अच्छे से समझ में आया होगा, और सवाल नंबर 4 का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चलिए सवाल नंबर 6 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, सवाल नंबर 6 है 3 हिंसी तबई आदा, 3 हिंसी तबई आदा के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं, इन्हें मालूम कीजिए। 3 हिंसी अदद, 3 हिंसी अदद, तो हम 3 हिंसी अदद क्या है, 100 है, फिर क्या है 105 है, 106 है, ये 3 हिंसी अदद है। और वो क्या होना, 5 से तकसीम होना, तो 5 से तकसीम होने वाला 3 हिंसी अदद क्या है, 100 है, 105 है, 110 है, 115, ये जो 5 से तकसीम है, लेकिन 3 हिंसी अदद था। और क्या दिया, 5 से तकसीम पजीर आदात कितने हैं, हमें मालूम करना है 3 हिंसी अदद 5 से तकसीम होने वाले कितने अदद है, और इन्हें मालूम कीजिए। और उन्हें क्या करना है, मालूम करना है। मतलब हमें क्या मालूम करना है, हमें n मालूम करना है, हमें क्या मालूम करना है, n मालूम करना है। तो 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी अदद, 3 हिंसी अदद, सबसे छोटा 3 हिंसी अदद क्या है, 100 है। 2 हिंसी अदद बोले तो 10 आ जाता, और सबसे बड़ा 2 हिंसी अदद बोले तो कितना आ जाता है, 99 आता है। और सबसे छोटा 2 हिंसी अदद बोले तो 10 आ जाता है। लेकिन सब 3 हिंसी तबई अदद, ये तबई अदद किसे बोलते हैं, गिनती के हम जो नंबर्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे जो गिनती के नंबर्स है उसे हम क्या कहते हैं, तबई अदद कहते हैं। इसने कहा 3 हिंसी अदद, तो 3 हिंसी अदद कौन से हैं, 3 हिंसी अदद 99 के बाद, 99 2 हिंसी अदद है, 99 के बाद क्या आ रहा, 100 आ गया, तो 100 ही सबसे छोटा 3 हिंसी अदद है। और सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद क्या है, 999 है। लेकिन 5 से तकसीम वाला बोला उसने, तो हम क्या लेंगे, 995 लेंगे, जो 5 के पहाड़े से कट होते तकसीम होते उसे हम क्या कहेंगे, 995 है। तो सबसे बड़ा क्या है, 5 से तकसीम पजीर आदात है। तो सबसे पहले हम हल में लिखेंगे 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी आदात।
किससे? 5 से। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 से तक़सीम पज़ीर 3 हिंसी आदात। क्या लिखेंगे हम? 3 हिंसी आदात। 3 हिंसी आदात। तो सबसे छोटा 3 हिंसी आदात कौन सा है? सबसे छोटा 3 हिंसी आदात 100 है। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? जो 5 से तकसीम है, 100 क्या होता है? 5 से तकसीम होता है, इसलिए 100 सबसे छोटा है। उसके बाद क्या आ जाएगा? 105, फिर कितना आ जाएगा? 110, फिर आ जाएगा 115, फिर आ जाएगा 120। ऐसे करते 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 हमारे पास सबसे बड़ा तकसीम 5 से तकसीम पजीर आदत कौन सा है? 995 है। कितना है? 995। क्योंकि 999 5 के पहाड़े से कट होता है क्या? नहीं होता। 995 999 5 के पहाड़े से कट नहीं होता, इसलिए हमने क्या लिए? 995 लिए। तो हमारे पास क्या आ गया? 100, 105, 110, 115, 120 और 995। ये क्या है? 100 सबसे बड़ा तकसीम पजीर आदत, सबसे छोटा वाला तकसीम पजीर आदत है। और 5 क्या है? 95 क्या है? 5 से तकसीम पजीर सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद है। तो हम यही लिखेंगे 5 से तकसीम पजीर सबसे छोटे आदत क्या है? 100 है, और सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद 995 है। तो हम यहीं पर वही लिखेंगे। 3 हिंसी तबई आदत, सबसे बड़ा वाला क्यों? सबसे छोटा वाला 3 हिंसी आदत कौन सा है? 100। 5 से जो तकसीम होता है और 5 से तकसीम होने वाला सबसे बड़ा 3 हिंसी आदत क्या है? 995 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 से तकसीम पजीर सबसे छोटे और सबसे बड़े 3 हिंसी आदत बिलतरतीब 100 और कितना है? 95 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आ गया? 100 आ गया। यहाँ 195। ये क्या आ गया? T1, T2, T3, T4, T5। यार ये क्या आ गया? Tn आ गया। तो हमारे पास ए मसावी है। T1 पे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास? कितनी आ जाएंगी? 100। और डी कितना आया हुआ है हमारे पास? डी कितना आ जाएगा? सबके बीच में देखो कितने कितने का फर्क है? 5 का। 100 में और 105 में 5 का फर्क है। 5 में और 110 में कितने का फर्क है? 5 का। 10 में और 15 में कितने का फर्क है? 5 का। 5 में और 120 में कितने का फर्क है? 5 का। मतलब डी कितना आ गया? 5। और लास्ट में क्या आ गया हमारे पास? Tn। ये कितना था? T1, T2, T3, T4, T5 था। T5 था। लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास? ये Tn। तो Tn हमारे पास कितना आ गया? Tn की कीमत दे दी है उसने, तो Tn कितना आ जाएगा हमारे पास? 995। 995। अब हम क्या करेंगे? जाब्ते में रखेंगे। तो जाब्ता हमारे पास क्या है? जाब्ता है हमारे पास Tn मसावी है ए जमा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? n-1 ज़रब डी। ये हमारे पास क्या है? जाब्ता है। अब Tn के अब हम क्या करेंगे? दी हुई कीमतें रखने पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिए दी हुई कीमतें रखने पर। तो दी हुई कीमतें हमारे पास क्या है? तो Tn की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 995। तो हम यहाँ लिख देंगे Tn की पूरी कीमत 995। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 100 जमा एन की वैल्यू हमें मालूम करना है, तो एन मसावी 1 ज़रब और डी कितना आया हुआ है हमारे पास? 5। इस तरह से हम लिख देंगे डी मसावी है 5। हम 995 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 995 और ये जमा के 100 मसावी की साइड गया तो कितना हो जाएगा? मनफी के 100 हो जाएगा। मसावी आप चाहे तो इसको इससे ज़रब दे सकते हैं, तो आपको देना ही है। तो चलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं? इसे देते हैं। तो क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? 5 को एन से ज़रब देंगे तो क्या हो जाएगा? 5n हो जाएगा मनफी, और ये 5 को ज़रब दिए तो क्या आ जाएगा? ये 5n 5 हो जाएगा। 5 1 का 5। 5 को n से ज़रब देंगे। एक के पास n के पास कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 1 का 5 n आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 1 का 5। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा? 995 में से 100 गए तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 895 बच जाएगा। और ये मनफी के 5 मसावी की ये साइड ले गए तो क्या बच जाएगा? ये जमा के 5 बच जाएंगे। जमा के कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। मनफी 5 इधर गए, जमा के 5 आ जाएंगे, और ये 5 n के 5 है। 995 में से 100 गए, जमा के 100 थे, मसावी की साइड गए तो मनफी के 100 हो गए। 995 में से 100 गए तो 895 बच गए। फिर यहाँ पर मनफी के 5 थे तो इधर आके जमा के 5 हो गए, और ये 5 n के 5 है। तो अब इसके हम जमा करेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 में 5 मिला 10 सिफर हासिल का 895 में 5 मिला दो तो कितना हो जाता है? 900 हो जाता है। हम इसको लिख देंगे
5 है। ये 5 में 5 मिला 10 का 0, हासिल का 1, 9 में 1 मिला 10 का 0, हासिल का 1, 8 में 1 मिला 2 9। या 895 में 5 मिला तो कितना हो जाता है 900 हो जाता है। तो अब इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं 5 n मसावी है 900। अब ये 5 और n के बीच में क्या है, ज़रब की अलामत है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे n मसावी है, n मसावी है क्या लिखेंगे 900/5 लिखेंगे, 900/5। ये 5 और n के बीच में क्या है, ज़रब की अलामत है, इसलिए ये 5 क्या हो जाएगा मसावी की साइड इसके बटे में आ जाएगा। तो अब कभी इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो 5 1 का 5, 9 5 के बाद 9 नहीं आते, तो 5 1 का 5, 5 1 का 5 मतलब 9 में से 5 कितने, इस 5 कितने बचे 4 बच गए। तो हम ये क्या करेंगे 4 इसको लगेंगे, तो ये कितना बन गया 40 बच गया। तो कितना हो जाएगा 5 8 कितना हो जाता है 40 और 0 का 0, मतलब हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास n की वैल्यू आ गई 180। और हमें यही मालूम करना था, हमें क्या करना था, उसने कहा था कि क्या करो बोले थे, कितनी अदद है मालूम करो बोला था। तो हमारे पास कितनी अदद है, n मसावी है 180 लिखेंगे। तो जवाब में क्या लिखेंगे 5 से तकसीम पजीर 3 हिस्सी अदद कितने हैं 180 है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 से तकसीम पजीर 3 हिस्सी आदाद कितने हैं 180 है। सवाल एक बार गौर से अभी पढ़ लीजिए। तो देखिए सवाल क्या था, 3 हिंसी तबई आदाद के सेट दिया था, 3 हिंसी के तबई आदाद के सेट लियो कहा था। हो सकता है एग्जाम में तो आपको पूछ सकता है, कह सकता है 2 हिंसी तबई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं ये मालूम कीजिए। अभी हम आपको यही क्वेश्चन देते हैं, आप चलिए हमें कमेंट बॉक्स में ये आंसर डालिए। सिर्फ 3 की जगह क्या देंगे हम, 2 हिंसी तबई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद कितनी हैं इन्हें मालूम कीजिए और हमें क्या कीजिए आंसर भेजिए। अब यहाँ पर सवाल में क्या दिया था, 3 हिंसी तबई आदाद दिया था, तो हमने क्या लिए 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी आदाद 100 105 ही है। लेकिन 2 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं, तो आपको 2 हिंसी तबई आदाद के सेट 5 से तकसीम पजीर के कितने अदद है इन्हें मालूम करके हमें क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भेजना है। तो आप कमेंट करके ज़रूर भेजिएगा। और सवाल देखिए इस तरह से सवाल था, हमने 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी अदद बोला, तो 3 हिंसी अदद क्या है हमारे पास 100 है 105 है 110 है 115 है। 5 से तकसीम करे हमने ए डी और टी एन की वैल्यू मालूम करे, फॉर्मूले में हमने रखे। इस तरह से जितना माइनस मनफी होता, जितना जमा होता, जितना ज़रब हो सकता वो हमने वो उतना पूरा क्या कर दिए हल कर दिए। और हमें एन की कीमत कितनी मालूम हो गई 80 मालूम हो गई। तो 5 से तकसीम पजीर 3 हिंसी आदाद कितने हैं 180 है। आपको क्या करना है, 2 हिंसी तबई आदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं इन्हें मालूम करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो इंशाल्लाह हम आपको वो क्वेश्चंस कर दिखाएंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छे से समझ में, आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।